बिलाल और हंजला विला के दोस्तों अस्सलाम अलैकुम कहते हैं। जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियाँ कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने उनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियाँ कंजूस का असल नाम हामिद खां था, मगर महल्ले का हर छोटा बड़ा कंजूसी की वजह से उनको मियाँ कंजूस कहता था। खैर, मियाँ कंजूस ने फरमाइश सुन तो ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले एक आम वाले के पास पहुँचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। ये सुनते ही मियाँ कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले, अरे भाई इतने महंगे, कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, इससे सस्ते लेने हैं तो आगे जाओ। जारी है। मियाँ कंजूस फौरन आगे हो लिया। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपए किलो ही हैं। दाम सुनकर कंजूस मियाँ बारासा मन बनाकर इससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो, इतना उम्दा माल सस्ता नहीं मिलेगा। आम वाले ने कहा। अब मियाँ कंजूस एक और आम वाले के पास पहुँचे। आमों की हालत काबिल दीद थी, पिचके गिले सड़े जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियाँ भिनभिना रही थी। मियाँ कंजूस ने पूछा, भाई आम क्या किलो दिए हैं? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता लगाया है, सिर्फ इसी रुपए किलो। मियाँ कंजूस गुस्से से झंझलाए और बोले, इतने खराब आम 80 रुपए किलो। आम वाले ने कहा, बाबूजी इससे सस्ता आम कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मुफ्त चाहिए तो वो सामने कुन्ने पर आम का दरख्त लगा है, वहाँ से तोड़ लो। ये सुनकर मियाँ कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुन्ने पर चढ़ गए और अलिफाचेल कर आम तोड़ने लगे। अचानक उनका पैर फिसल गया और मियाँ कंजूस कुन्ने में जा गिरे। वो तो खैर हुई कि कुनवा खुश्क था, मगर मियाँ कंजूस गिरते ही अलिफाटे खड़े हुए और कपड़े झाड़ कर कुन्ने में पड़े हुए आम अलिफाटे कर झोली में भरने लगे। मगर जब अलिफा पर नजर अलिफाटे आई तो बहुत परेशान हुए कि अब कुन्ने से किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही मियाँ कंजूस लगे चीखने चलाने। इसी वक्त अलिफादेर से एक घोड़ा गाड़ी वाला गुजरा। इसने जब ये आवाजें सुनी और मियाँ कंजूस को कुनवे में देखा तो उसे रहम आ गया और उसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुनवे के अंदर लटका कर अलिफा पर से रस्सा मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि रस्सा पकड़ कर आ जाए। मियाँ कंजूस ने ऐसा ही किया, मगर अभी जरा सा ही चढ़े थे कि घोड़ा गाड़ी वाला उनका वजन न सह सका और धड़ाम से कुनवे में आन गिरा और मियाँ कंजूस दोबारा कुनवे में परेशान होकर चलाने लगे। उनके साथ घोड़ा गाड़ी वाले ने भी चलाना शुरू कर दिया। अचानक इस आम के दरख्त का मालिक वहाँ पहुँच गया। उसने देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम दोनों कुनवे में क्या कर रहे हो? तब मियाँ कंजूस ने तमाम बात इस आमों के मालिक को बताई। मालिक ने कहा, अगर आप मुझे 200 रुपए दें तो मैं आपको निकाल दूंगा। ये सुनकर मियाँ कंजूस ने चारों न चार वदा कर लिया और जब दोनों को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो मियाँ कंजूस ने मजबूरना 200 के नोट मालिक को दिए और खाली हाथ घर आ गए।